हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। डियर, हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ मशीन। इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैम एंड फॉलोवर चैप्टर। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था फॉलोवर के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो फॉलोवर होते हैं उनको हमने डियर डिस्कस किया। फर्स्ट देखा था हमने अकॉर्डिंग टू शेप, इसके बाद हमने बात की अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ लाइन ऑफ मोशन। फिर हमने बात की अकॉर्डिंग टू मूवमेंट की फॉलोवर का जो मूवमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है। इन सब बेसिस मैंने देखा। फर्स्ट के अंदर जो था वो 4 टाइप्स के थे, नाइफ फेस, और जो सेकंड था वो हमारा रोलर था, और थर्ड था फ्लैट फेस फॉलोवर, और लास्ट था हमारा जो था फर्स्ट फॉलोवर था ये, थर्ड कौन सा हमारा था ये फ्लैट फेस, और थर्ड था लास्ट स्फेरिकल फेस फॉलोवर। तो इन सारे फॉलोवर हमारे डिस्कस हो चुके थे। इसके बाद जो बात हुई थी सेकंड टाइप वाले में, उसमें था हमारा रेडियल और ऑफसेट। और फिर लास्ट टाइप में जो था अकॉर्डिंग टू मूवमेंट, वहां पे था हमारा रेसिप्रोकेटिंग और ऑसिलेटिंग। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले कैम की टर्मिनोलॉजी। बड़ी बेसिक पॉइंट्स होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको कैम टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं पर तो एग्जाम में पूछ लेते हैं सीधे सीधे। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जैसे कि बेस सर्किल क्या होती है, पिच सर्किल क्या होती है, पिच कर्व क्या है, और प्रेशर एंगल, जैसा कि आपने गियर चैप्टर में पढ़ा था वहां पे। सिमिलरली वैसी ही कुछ चीजें हैं बट कैम प्रोफाइल पे डिपेंड करती हैं। तो आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं फिगर दिखाऊंगा कि कैम और फॉलोवर, पहले मैं एक कैम फॉलोवर बनाऊंगा, फिर इसकी टर्मिनोलॉजी की बात करूंगा, फिर वहां पे डिफरेंट डिफरेंट जो उसके बेस सर्किल बनेंगी, पिच कर्व बनेगा, पिच पॉइंट, ट्रेस पॉइंट, सारी चीजें डिस्कस होंगी। बट एक मैं रफ फिगर बनाऊंगा, आपको केवल आइडिया लग जाए कि ये फिगर जो इसके बाद आएगा वो कहाँ से बनेगा। जैसा कि मैं एक फॉलोवर बनाता हूँ, एक फॉलोवर लेता हूँ, और ये रोलर टाइप का फॉलोवर लेता हूँ डियर। ऐसा रोलर, ये रोलर टाइप का फॉलोवर है। अब मैं एक कैम डिजाइन करता हूँ, ये कैम है। ओके, तो कैम है ये, दिस इज अवर कैम एंड दिस इज रोलर, और ये हमारा फॉलोवर रोलर टाइप का है। तो यहाँ पे है। अब इस कैम का मुझे प्रोफाइल डिजाइन करना होगा, और इसके बाद फिर हमें पिच कर्व बनाना है, बेस सर्किल, पिच सर्किल, पिच पॉइंट, फिर प्रेशर एंगल की बात करेंगे, सारी चीजें डिस्कस होंगी। तो आइए हम देखते हैं कि फिगर जो आएगा हमारा टर्मिनोलॉजी का, इस फिगर को आप देखो। जैसा कि ये टर्मिनोलॉजी का फिगर दिया हुआ है, आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दिखाई पड़ रही होंगी। जैसा कि फर्स्ट आपका ये फॉलोवर है, फॉलोवर में रोलर लगा हुआ है ना। और आपको यहाँ पे कैम दिखाई पड़ रहा होगा। कैम आपको दिखना हो तो आप यहाँ से देखो, ये पार्ट मैं ब्लैक ही ले रहा हूँ, इसके बाद आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ये कैम प्रोफाइल, यही हमारा कैम है डियर, दिस इज अवर कैम। तो ये हमारा कैम प्रोफाइल है। तो कैम के ही अराउंड सारी चीज़ें चलती हैं, कुछ चीज़ें थोड़ा चेंज होंगी, उसको भी हम बनाएंगे बाद में। तो आपने देखा कैम है ये, और ये फॉलोवर है जो कि रोलर से टच में है। जब कैम रोटेट करेगा, कैम में कैसा मोशन होगा, रोटेशनल मोशन होगा। तो जो फॉलोवर होगा हमारा कैसा मोशन होगा, उसमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा। ये रोलर के थ्रू होगा। रोलर का काम केवल क्या है, इसलिए लगाते हैं क्योंकि वहां पे वियर ना हो। जैसा कि हमने क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया था कि वियर कम करने के लिए हम रोलर का यूज करते हैं। तो फॉलोवर में हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा, और कैम में रोटेशनल मोशन की होता है, जिसकी वजह से फॉलोवर हमारा ऊपर नीचे मूव करता है। तो आइए हम इसके टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। आप देखेंगे पहले फर्स्ट बेस सर्किल, तो हम बेस सर्किल को डिस्कस करेंगे, फिर आगे चलेंगे डियर। बेस सर्किल डिस्कस करना है हमें। बेस सर्किल, ये कैसा सर्किल है, आप पहले देखो। बेस सर्किल यहां दिया हुआ है जो कि कैम प्रोफाइल से टच में है, आपको दिख रहा होगा, और वो वहां पे टच में है। और कैम का सेंटर कहां पे है, हियर दिस पॉइंट। कैम का जो सेंटर है यहां पर है। तो यहां से सबसे मिनिमम रेडियस कहां है, मिनिमम रेडियस इधर है। इधर मत जाना कभी भी क्योंकि ये लार्ज रेडियस है। हमें मिनिमम रेडियस की बात करनी है। जो मिनिमम रेडियस होगा वहां से ड्रॉन होता है हमारा बेस सर्किल, वहीं से ही हम ड्रॉ करते हैं बेस सर्किल। जो मिनिमम रेडियस होगा किसका डियर, किसका होगा, कैम प्रोफाइल का जो मिनिमम रेडियस होगा वहां से हम ड्रा करेंगे बेस सर्किल। इसकी डिफिनेशन नहीं होती मिनिमम रेडियस फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ कैम, सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ कैम। चाहो तो आप लिख लेते हैं यहाँ पे हम, जिससे कि आपको पता रहे, आप भूलो नहीं। मिनिमम, इसको हम थोड़ा सा जूम ज्यादा हो गया, कम कर लेते हैं। मिनिमम रेडियस, मिनिमम रेडियस ऑफ कैम प्रोफाइल, मिनिमम रेडियस ऑफ कैम प्रोफाइल
फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन, फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन, फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ कैम। तो कैम के सेंटर के रोटेशन जो होता है उस पॉइंट से लेकर के जो मिनिमम रेडियस है कैम प्रोफाइल का, वो रेडियस पे जब हम सर्किल ड्रॉ करेंगे तो वो सर्किल कौन सी होती है, बेस सर्किल। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए आपसे बेस सर्किल क्या होती है, तो ऑप्शन दिया रहेगा मिनिमम रेडियस सर्किल, लार्ज रेडियस सर्किल, या फिर कुछ और दिया हो। तो जो आपको पता है कि मिनिमम रेडियस सर्किल है तो उस पॉइंट को आप टिक कर देंगे। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, बेस सर्किल हमारी होगी। और एक बात आपको और पता होना चाहिए कि जो बेस सर्किल होती है इस पर ही जो हमारे कैम वगैरह साइज, मार्केट वगैरह आपको कैम परचेज करना है तो कैम कैसे हम परचेज करेंगे, उसकी जो साइज डिपेंड करती है बेस सर्किल पे ही डिपेंड करती है। साइज ऑफ बेस सर्किल, साइज ऑफ बेस सर्किल इज स्पेसिफाइड, साइज ऑफ बेस सर्किल इज स्पेसिफाइड फॉर किसके लिए, फॉर साइज ऑफ कैम, फॉर साइज ऑफ कैम, फॉर साइज ऑफ कैम। तो कैम की साइज के लिए स्पेसिफाइड होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे ट्रेस पॉइंट और पिच कर्व की। ट्रेस पॉइंट और पिच कर्व आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ट्रेस पॉइंट लिखा है और पिच कर्व लिखा है। तो पहले हम इसमें समझते हैं फिगर में, फिर हम बात करेंगे पिच कर्व और ट्रेस पॉइंट। देखो जो फॉलोवर है हमारा ना, ये फॉलोवर है, रोलर है, तो इसके जो रोलर का सेंटर है हम उसकी बात करेंगे, रोलर का सेंटर का। तो रोलर का जो सेंटर होगा उस पॉइंट का कैम प्रोफाइल के अराउंड, मीन्स वो पॉइंट ही जो है ना, वो पॉइंट ही ट्रेस पॉइंट होता है। वो पॉइंट मीन्स ट्रेस पॉइंट ही है। वो क्या करेगा कि कैम प्रोफाइल के अराउंड रोटेट करता है। भाई फॉलोवर है तो कैम रोटेट करेगी तो फॉलोवर अपनी जगह पे ही होगा, लेकिन हमें ड्रॉ करें, अगर कुछ कर्व ड्रॉ करें तो वो पॉइंट कुछ ऐसा पाथ डिजाइन करेगा ना, कुछ ऐसा पाथ चलेगा। ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट ब्लू वाला है, ऐसे ऐसे चलेगा इस रेड वाली कर्व पे, रेड वाली कर्व पे चलेगा ऐसा ऐसा लाइन, है ना। आपको बात समझ में आ रही है। चाहे इस पॉइंट को हम फॉलोवर थोड़ी देर के लिए समझ लें, यहाँ पे है तो फॉलोवर अगर यहाँ पे तो ये पॉइंट चलेगा, इस पॉइंट को भी बोल सकते हो ट्रेस पॉइंट और इस पॉइंट को भी बोल सकते हो, फॉलोवर ही तो है, फॉलोवर का रोलर है तो वो मूव करेगा। तो ये कैसा पॉइंट है, ट्रेस पॉइंट। कैसा पॉइंट है डियर, ट्रेस पॉइंट जो हमारा है वो पॉइंट ये बोलता है, ये हमें बताता है पॉइंट ऑन फॉलोवर। किसकी बात करता है, पॉइंट ऑन फॉलोवर विच इज रिक्वायर्ड। चाहो तो आप साथ साथ हम लिखते हैं यहाँ पे, इसके बाद फिर डिस्कस करेंगे। पॉइंट ऑन फॉलोवर, ट्रेस पॉइंट लिखते हैं, ट्रेस पॉइंट एंड ट्रेस पॉइंट एंड पिच कर्व, एंड पिच कर्व, ट्रेस पॉइंट एंड पिच कर्व। डियर ट्रेस पॉइंट की बात होगी और पिच कर्व। तो ट्रेस पॉइंट कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑन फॉलोवर, पॉइंट ऑन फॉलोवर, पॉइंट ऑन फॉलोवर, फॉलोवर पे पॉइंट होगा विच इज रिक्वायर्ड, जो किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, विच इज रिक्वायर्ड, विच इज रिक्वायर्ड, विच इज रिक्वायर्ड फॉर कैम प्रोफाइल, फॉर कैम प्रोफाइल, फॉर कैम प्रोफाइल, फॉर कैम प्रोफाइल, विच इज रिक्वायर्ड फॉर कैम प्रोफाइल, जो कैम प्रोफाइल के लिए रिक्वायर्ड होता है। डियर बात आपको समझ में आ रही है क्या, वेरी गुड। तो कैम प्रोफाइल के लिए वो क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। अब बात अगर हम करें कि पिच कर्व क्या है, अब आइए फिगर में फिर से आते हैं हम। देखो बिना फिगर देखे आपको क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैं बार बार लिखूंगा फिर एक पॉइंट आपको समझाऊंगा, क्योंकि क्या है कि अगर हम डायरेक्ट लिख दूं तो समझ में आपको आएगा ही नहीं। इसलिए जरूरी ये है कि फिगर के साथ साथ हम लिखते चलेंगे पॉइंट्स को। और मैं जूम इसलिए कर रहा हूँ, मैं साइड में लिख देता हूँ बट इतना स्पेस नहीं है, और जूम करने पे आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि फिगर थोड़ा छोटा है तो जूम करने से आपको शायद सारी चीजें क्लियर हो जा रही होंगी। तो हमारा ट्रेस पॉइंट की बात हो गई। अब ट्रेस पॉइंट जो है एक कर्व ड्रॉ करेगा, वो कैम प्रोफाइल के अराउंड ही चलेगा, तो वो कर्व हमारा क्या होगा, पिच कर्व होगा। और जब इस कर्व को हम ड्रॉ करेंगे तो कैम प्रोफाइल को स्टेशनरी रखेंगे, कैम प्रोफाइल क्या होगा हमारा, स्टेशनरी होगा, और ये हमारा फॉलोवर रिवॉल्विंग करेगा अराउंड इट। तो आइए इसको भी हम लिख लेते हैं। ट्रेस पॉइंट होगा पिच कर्व, कर्व लिखते हैं हम यहाँ पे, एंड कर्व
ट्रेस्ड बाई कर्व ट्रेस्ड बाई कर्व ट्रेस्ड बाई ट्रेस पॉइंट बाई ट्रेस पॉइंट किससे बड़ा क्लियर, बाई ट्रेस पॉइंट when cam is stationary when cam is stationary और क्या हो, कैम तो स्टेशनरी हो एंड फॉलोवर रिवॉल्विंग एंड फॉलोवर रिवॉल्विंग अराउंड इट, और फॉलोवर करेगा अराउंड इसके रिवॉल्व करेगा अराउंड इट डियर, ये बात आपको समझ में आई क्या, तो उसके अराउंड में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। तो हमारे 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए, फर्स्ट तो बेस सर्किल, फिर ट्रेस पॉइंट और पिच कर्व। अब हम बात करेंगे प्राइम सर्किल की। प्राइम सर्किल फिर से एक बार फिगर देखो, सुंदर सा फिगर बना हुआ है, तो आपको प्राइम सर्किल यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो आपकी लाइन दी रखी है ना, डॉटेड सर्किल दे रखा है, ये आपको दिख रहा होगा वायलेट कलर का ना, अरे ये पिंक टाइप का कुछ दिख रहा है, ये वाला कलर, तो ये कलर है, ये सर्किल है, और सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है कैम का, उसके अबाउट है सर्किल बनी हुई है। बट यहाँ पे जो टच करेगी, किसको टच करेगी, ये हमारा पिच कर्व को टच करेगी, ये सर्किल पिच कर्व को टच करेगी। तो आपको कुछ बात समझ में आई, मीन्स पिच कर्व का मिनिमम रेडियस लेंगे इस बार हम। मिनिमम रेडियस देखो, आपको ये सर्किल दिखाई पड़ रही है, तो ये सर्किल अब यहां तक का रेडियस, मीन्स ये कलर हम चेंज कर लें तब आपको दिखेगा, आई थिंक ये रेडियस लेंगे तो मिनिमम रेडियस इधर है, इधर जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, बट इस तरफ जाएंगे तो मिनिमम रेडियस है। मिनिमम रेडियस ऑफ पिच कर्व, मिनिमम रेडियस ऑफ पिच कर्व लेंगे, मिनिमम रेडियस ऑफ पिच कर्व फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ कैम, फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ कैम, सेंटर तो यही होगा। इस पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं, ये पॉइंट भी हमारा इजी था, अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। तो बेस सर्किल भी आपका हो गया, तो बेस सर्किल किसको टच करती रहती है, आपको पता है ना, कैम प्रोफाइल को, बट प्राइम सर्किल हमारा पिच कर्व को टच करेगी। इस पॉइंट को आप याद रखना है, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन यही पूछ लेता है डियर। तो ये बात आपको समझ में आई क्या, हम बात करेंगे प्राइम सर्किल के डियर, किसकी, प्राइम सर्किल। प्राइम सर्किल क्या होता है, प्राइम सर्किल, प्राइम सर्किल क्या है, प्राइम सर्किल मिनिमम रेडियस ऑफ पिच कर्व, मिनिमम रेडियस ऑफ पिच कर्व फ्रॉम, कहां से होगा यार, फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ कैम के सेंटर ऑफ रोटेशन से होगा डियर। आपको बात समझ में आ गई क्या, वेरी गुड। तो कैम के सेंटर ऑफ रोटेशन से लेंगे और पिच कर्व का मिनिमम रेडियस लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा प्राइम सर्किल। तो प्राइम सर्किल भी हमने डिस्कस कर लिया। आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। तो पिच सर्किल अभी देखना है हमें, बेस सर्किल हो गया, ट्रेस पॉइंट हो गया, प्राइम सर्किल हो गया। अब कैम प्रोफाइल तो आपको पता ही है, जो कैम होगा वो मीन्स उसका आउटर, उसके आउटर को हम बोलते हैं कैम प्रोफाइल। तो हम बात पिच कर्व भी होगी, पिच कर्व हो गया। अब हमें डिस्कस करना है पिच पॉइंट और पिच सर्किल। देखो पहले हम पिच पॉइंट डिस्कस करेंगे, इसके बाद पिच कर्व तो आ ही जाएगा। पिच पॉइंट क्या है, पिच पॉइंट जैसे ट्रेस पॉइंट आपने देखा था किस पे था, वो पिच कर्व पे था। तो पिच पॉइंट हमारा क्या होगा, वो पॉइंट फॉलोवर के थ्रू ही होगा, वो पॉइंट जो होगा पिच कर्व पे ही होगा। क्लियर, किस पे होगा, पिच पॉइंट पिच कर्व पे लेते हैं। बट एक बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रेशर एंगल जहां पे मैक्सिमम हो, जहां पे प्रेशर एंगल मैक्सिमम होगा उसको हम पिच पॉइंट बोलेंगे। ये बात आपको समझ में आई क्या, कि प्रेशर एंगल क्या हो, मैक्सिमम हो। ये बात अभी थोड़ी देर में आपको मैं प्रेशर एंगल की बात करूंगा, या फिर आप पहले प्रेशर एंगल देख ही लो, तब आपको शायद क्लियर हो जाएगा कि प्रेशर एंगल क्या होती है। यहां पे हम लिखते हैं प्रेशर एंगल,
जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, जैसा कि आपने गियर चैप्टर में पढ़ा होगा। ये आप देख रहे हैं क्या, फॉलोवर, और ये एक लाइन दिखाई पड़ी होगी, इसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। क्या बोलते हैं डियर, उसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। और जो ये वाली लाइन दिख रही है आपको ना, ये है लाइन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर। फॉलोवर का लाइन ऑफ मोशन है डियर, किसका है, फॉलोवर का लाइन ऑफ मोशन है। तो प्रेशर एंगल क्या होता है, प्रेशर एंगल क्या है, एंगल बिटवीन लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर एंड लाइन ऑफ एक्शन। और इसके अलावा तो फोर्स भी लगता है, जो एफ वगैरह आपको दिखाया जा रहा था ना, एफ फोर्स वही है। और इसके बीच जो एंगल बना वो क्या, हमारा प्रेशर एंगल। तो ये कुछ कुछ पॉइंट में मैक्सिमम होता है और कुछ पॉइंट में मिनिमम होता है। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या, तो कुछ पॉइंट में मैक्सिमम होता है और कुछ पॉइंट में मिनिमम होता है। तो जिस पॉइंट में मैक्सिमम होगा तो उस पॉइंट पे पिच कर्व जो होगा, उस पॉइंट पे अगर ये पिच कर्व है, मींस पिच कर्व पे ये पॉइंट है, पॉइंट ऑन पिच कर्व, सीधे बोलो पॉइंट ऑन पिच कर्व व्हेन प्रेशर एंगल इज मैक्सिमम। जब प्रेशर एंगल मैक्सिमम होगा तो ये पॉइंट पिच कर्व पे है, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, पिच पॉइंट। चाहो तो ये पिच पॉइंट, इसको ट्रेस पॉइंट बोल दोगे तो रॉन्ग नहीं है, बट पिच पॉइंट हमेशा नहीं होगा। सारे पिच पॉइंट ट्रेस पॉइंट होंगे, बट ट्रेस पॉइंट पिच पॉइंट नहीं होंगे। तो हम ड्रा करते हैं और लिखते हैं यहाँ पे पॉइंट, और जूम इन कर लें, जूम आउट ज्यादा हो गया, पॉइंट, पॉइंट ऑन, पॉइंट ऑन, पॉइंट ऑफ नहीं करना भाई, पॉइंट ऑन, पॉइंट ऑन पिच कर्व, पिच कर्व, पॉइंट ऑन पिच कर्व व्हेन क्या होगा डियर, जबकि पॉइंट क्या है, किस पे हो डियर, वो पिच कर्व पे, व्हेन प्रेशर एंगल इज मैक्सिमम, व्हेन फाई मैक्स लिख दूं, फाई मैक्स इज, या फिर प्रेशर पूरा लिख लो, थोड़ा सेंटेंस लिख ही लो आप, व्हेन प्रेशर एंगल इज मैक्सिमम, व्हेन प्रेशर एंगल इज मैक्सिमम, व्हेन प्रेशर एंगल इज मैक्सिमम, जब फाई मैक्स हो तब की बात होगी डियर। तब क्या होगा, तब प्रेशर एंगल, अच्छा यहाँ पे तो हम हेडिंग कुछ और डाले हैं, लिखे कुछ और है, बट ये पॉइंट क्या है, पिच पॉइंट। इस बात को आप समझ गए हो, एंगल बिटवीन, ये क्या है, प्रेशर एंगल की बात हो रही थी ना, प्रेशर एंगल क्या है, एंगल बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन एंड लाइन ऑफ मोशन। मैंने डिफाइन कर दिया, उसको लिखा नहीं था, एंगल बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन, क्लियर क्या करना है हमें, लाइन ऑफ एक्शन, हमें लाइन ऑफ एक्शन लेना है, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन एंड लाइन ऑफ मोशन, एंड लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ एक्शन एंड लाइन ऑफ मोशन, ये क्या है हमारा, ये हमारा प्रेशर एंगल है। बट अगर हम बात करते हैं इस वाले पॉइंट की, ये पॉइंट क्या है हमारा, पिच पॉइंट है, इज नोन एज पिच पॉइंट, इज नोन एज पिच पॉइंट, पिच पॉइंट, ये पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट, ये हमारा है पिच पॉइंट। क्लियर, आप पिच पॉइंट देख लिए। अब पिच पॉइंट से जो सर्किल ड्रा होगी उसे हम बोलेंगे पिच सर्किल, पिच पॉइंट से जो सर्किल ड्रा होगी उसे हम बोलेंगे पिच सर्किल। बट बात आपको याद रखना है कि सेंटर हमारा फिक्स ही होगा, सिर्फ किसका सेंटर, कैम का, कैम रोटेशन सेंटर। यहां पे लिख लो, सर्किल ड्रॉन बाई, सर्किल ड्रॉन बाई पिच पॉइंट, बाई पिच पॉइंट, सर्किल ड्रॉन बाई पिच पॉइंट फ्रॉम, कहां से लेंगे डियर, फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन, फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ कैम, ऑफ कैम। तो आपने देख लिया कि कैम के सेंटर ऑफ रोटेशन से लेंगे तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, पिच सर्किल ड्रा हो जाएगी, पिच सर्किल हमारी बन जाएगी डियर। तो ये बात आपको समझ में आ गई क्या, वेरी गुड। अगर ये बात समझ में आ गई है तो अच्छी बात है। तो आपने क्या क्या देख लिया, आपने देखा फर्स्ट, अगर फिगर आप फिर से देख लो, सारे फिगर एक बार हम फिर से, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं एक बार फिर से क्लियर करते हैं। ये आपका पिच सर्किल है जो आपको ब्लू ब्लू दिखाई पड़ा होगा,
ये पिंक वाला आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, ये प्राइम सर्किल है, और सबसे स्मॉल सर्किल हमारा क्या है, बेस सर्किल है। ओके, और ये कैम प्रोफाइल है, और रेड वाला क्या है, पिच कर्व है। पिच पॉइंट आपको ब्लू से दिखाई पड़ रहा होगा, और ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा इंडिगो कलर से, ये ट्रेस पॉइंट। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? ट्रेस पॉइंट कौन सा पॉइंट है? ट्रेस पॉइंट किस पे होता है, पिच कर्व पे। पिच पॉइंट किस पे होगा, वो भी पिच कर्व पे होगा, बट पिच पॉइंट तब होगा जब प्रेशर एंगल मैक्सिमम होगा। और ट्रेस पॉइंट क्या है, क्यों पिच कर्व पे हो और कैम प्रोफाइल के अराउंड बनाया गया हो, कैम प्रोफाइल के अराउंड ही हो, उसे हम बोलेंगे ट्रेस पॉइंट। और किस पे होता है, फॉलोअर पे ही होता है, मींस फॉलोअर के रोलर के सेंटर पे होता है, फॉलोअर के रोलर के सेंटर पे होता है। बात करेगा हम बेस सर्किल, तो बेस सर्किल क्या है, मिनिमम रेडियस सर्किल है। मिनिमम रेडियस सर्किल कहां से, फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ कैम। ये कैम है, ये ब्लैक वाला जो आपको ब्लैक वाला दिख रहा है ना, कैम, कैम प्रोफाइल है, इसका मिनिमम रेडियस और सेंटर ये है। तो मिनिमम रेडियस इधर होगा कि इधर होगा, मिनिमम रेडियस इस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो इस तरफ का है जो, तो वहां से टच करते हुए सर्किल एक ड्रॉ करें, और सेंटर ले हम क्या, सेंटर हम लेते हैं अगर कैम प्रोफाइल का, तो वो सर्किल जो बनेगी वो क्या होगी, बेस सर्किल होगी। और अगर हम बात करें कि पिच कर्व की, तो पिच कर्व कहां से समझ में आ गया ना, ट्रेस पॉइंट अगर है, ट्रेस पॉइंट वो कैम प्रोफाइल के अराउंड घूमेगा तो बन जाएगा हमारा पिच कर्व, और ट्रेस पॉइंट दोनों डिफाइन हो जाएगा। अब अगर हम बात करें प्राइम सर्किल की, तो प्राइम सर्किल जो होगा, अब जो हम पिच कर्व ड्रॉ किए ना, उसका मिनिमम रेडियस लेंगे हम। मीन्स ये रेड वाली जो लाइन है, रेड वाली जो लाइन हमारी है, ये इस लाइन का मिनिमम रेडियस ये है ना डियर, वेरी गुड। मिनिमम रेडियस इतना है, अगर इसको हम लेते हुए चलें, सेंटर ऑफ रोटेशन यही रहेगा, तो वो जो बनेगा प्राइम सर्किल बनेगा, जो कि हमारा पिंक कलर से दिखाया गया है। तो आपने देख लिया। अब बात करें पिच पॉइंट की, तो पिच पॉइंट वो पॉइंट है किस पे होगा, पिच कर्व पे होगा, पिच कर्व पे होगा, बट प्रेशर एंगल मैक्सिमम होना चाहिए। और पिच पॉइंट से सर्किल ड्रॉ हो, पिच पॉइंट से सर्किल क्या हो, ड्रॉ हो, सर्किल क्या हो डियर, ड्रॉ हो, तो उस सर्किल को हम क्या बोलेंगे, पिच सर्किल, जो कि ये आपको दिखाई पड़ रही होगी। इतनी बात आपको समझ में आई। और प्रेशर एंगल आप जान ही रहे हो, लाइन ऑफ एक्शन एंड लाइन ऑफ मोशन, ये है हमारा लाइन ऑफ मोशन, ये है हमारा लाइन ऑफ एक्शन, मैक्सिमम हो, बस ये बात आपको जाननी है, समझनी है। छोटे से 2 पॉइंट हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। मीन्स इसी में है कि प्रेशर एंगल कब क्या कैसे होगा, प्रेशर एंगल के बारे में छोटी सी बात है, नोट करके लिखना चाहो तो लिख लो, नोट करके आप लिख लो इस पॉइंट को, यहाँ पे एक नोट लगाओ, और नोट करोगे तो क्या मिलेगा, नोट। देखो नोट पॉइंट में क्या करना है कि जो प्रेशर एंगल कब आएगा, प्रेशर एंगल एग्जिस्ट तभी करेगा, प्रेशर एंगल एग्जिस्ट कब, प्रेशर एंगल एग्जिस्ट तभी एग्जिस्ट करेगा जब रोटेटिंग बॉडी हो। एग्जिस्ट व्हेन, जब एक बॉडी दूसरे को क्या करे, ड्राइव करे। व्हेन वन बॉडी रोटेट्स अदर, व्हेन वन बॉडी, व्हेन वन बॉडी, व्हेन वन बॉडी रोटेट, क्या करेगा, रोटेट अदर, रोटेट अदर, अदर को रोटेट करेगा तभी होगा। अब अगर हम बात करें पिच पॉइंट की, पिच पॉइंट क्या 1 से ज्यादा हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। पिच पॉइंट 1 से ज्यादा हो सकते हैं डियर, 1 से ज्यादा हमारे पिच पॉइंट हो सकते हैं, बट पिच सर्किल कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी, ये मैंडेटरी है। पिच पॉइंट हो सकता है, पिच पॉइंट कैन बी, पिच पॉइंट कैन बी, पिच पॉइंट कैन बी more than one, more than one, but pitch circle, but pitch circle is only one, is only one, पिच सर्किल एक ही होगी, एक ही होती है। पिच पॉइंट ज्यादा हो सकते हैं, सारे केसेस में ज्यादा नहीं होंगे, वो तब होगा जब ऑफसेट वाली कंडीशन आती है। जैसे अगर हम ऑफसेट यहाँ पे फॉलोअर लिए होते, ऑफसेट का मतलब समझ रहे हो ना, क्लासिफिकेशन में बताया था कि ऑफसेट का मतलब ये है कि फॉलोअर की जो एक्सिस है और कैम की एक्सिस है उसमें थोड़ा सा ऑफसेट है, थोड़ा सा गैपिंग हो, फॉलोअर का दोनों का सेंटर एक ही से पास ना करे, इसका सेंटर थोड़ा सा इधर हो, तो ऐसी कंडीशन होगी, तो वहां पे पिच पॉइंट जो है 1 से ज्यादा मिल सकते हैं, आपको 2 मिल सकते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो मीन्स ज्यादा होगा, पिच पॉइंट मोर देन 1 हो सकता है, बट और पिच सर्किल कभी भी ज्यादा नहीं होगी डियर, पिच सर्किल कभी ज्यादा नहीं होगी, पिच सर्किल ऑलवेज 1 ही होगी।
एक ही पिच सर्किल मिलेगी। तो डियर हमने आज क्या क्या डिस्कस किया, हमने आज डिस्कस किया कैम की टर्मिनोलॉजी। उसमें क्या था हमारा बेस सर्किल, इसके बाद हमने क्या बात की, बेस सर्किल के बाद ट्रेस पॉइंट, फिर पिच कर्व, फिर हमने बात किया प्राइम सर्किल की, फिर इसके बाद जो हमने डिस्कस किया वो तो हमारा प्रेशर एंगल का, इसके बाद जो बात हुई वो हुई पिच पॉइंट की, फिर बात हुई थी पिच सर्किल की। इस तरीके से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैम मैकेनिज्म में, कैम के डिजाइनिंग पे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, किस पे डिजाइन किया जाता है और साइज किस पे डिपेंड करती है, कैम का जो साइज होता है किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ बेस सर्किल, बेस सर्किल के साइज पे डिपेंड करता है कैम। तो डियर बड़ा ही शानदार लेक्चर रहा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई उमंग और नए जोश के साथ, सेम टाइम सेम प्लेस। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।